नमस्कार दोस्तों। आज हम भगवान भोलेनाथ और एक कंजूस बुढ़िया की कहानी सुनने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको कहानी के अंत में एक कथन ज़रूर बताऊंगा। उस कथन को आप ज़रूर सुनें। आज की कहानी इस प्रकार से है। भोलेनाथ और कंजूस बुढ़िया की कहानी है। एक समय की बात है, भगवान शिव की परम भक्त एक बुढ़िया थी। हर समय शिव का नाम जपती रहती थी। वह हर समय भोलेनाथ की पूजा किया करती थी, लेकिन वह बहुत कंजूस थी। वो कभी भी किसी को एक रोटी भी दान नहीं देती थी। तब पास के लोग कहते, हे बुढ़िया, किसी को दान भी किया करो। तो कहती, मैं भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त हूँ, हर समय भोलेनाथ का नाम जपती रहती हूँ, मुझे दान पुण्य करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे तो वैसे ही शिवलोक की प्राप्ति होगी। वह बुढ़िया यह नहीं जानती थी कि अन्न का दान एक महादान है। एक दिन भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि इस बुढ़िया को सब लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन इसने दान नहीं किया। यह मेरी भक्त है, मैंने इस पर कृपा नहीं की तो भक्तों पर मेरा विश्वास नहीं रहेगा। ऐसा सोचकर भोलेनाथ एक भिखारी का रूप धारण कर बुढ़िया के पास गए। उसे भिक्षा मांगने लगे। बुढ़िया भोलेनाथ से बोली, अभी घर का सारा काम पड़ा है, आप बाद में आना। ऐसा कहकर वह अंदर चली गई। भोलेनाथ वहाँ से चले जाते हैं। भोलेनाथ पुनः उसके पास आते हैं। बुढ़िया फिर कही, अभी मैं घर के काम में थोड़ा व्यस्त हूँ, आप बाद में आना। भोलेनाथ फिर रात में भिक्षा मांगने आए। अब बुढ़िया ने कहा, अभी मेरे पास खाने में कुछ भी नहीं बचा है, तुम बाद में आना। भोलेनाथ फिर अगले दिन आते हैं और खाने के लिए मांगते हैं। इतने में वह बुढ़िया उनको खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि तुम्हारे जैसे बहुत भीख मांगने आते हैं, जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर वहाँ से जाने के लिए कह देती है। भगवान शिव सोचते हैं, यह बुढ़िया किसी को दान ही नहीं करती है। ऐसा कहकर भोलेनाथ वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद बुढ़िया को यम के दूत लेने आते हैं। यम के दूतों को देखकर बुढ़िया बोली, मुझे तो शिवलोक जाना है। यम के दूत बोले, तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया कि तुम्हें शिवलोक की प्राप्ति हो। तब बुढ़िया बोली, मैं शिव की बहुत बड़ी भक्त हूँ, उनकी पूजा अर्चना करती थी, इसलिए मुझे शिवलोक ले जाओ। तब दूत बोले, बुढ़िया, शिव के नाम जपने से ही शिवलोक प्राप्त नहीं होता, उसके लिए अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। यह सुनकर बुढ़िया रोने लगी तथा कहने लगी, मुझे जहाँ ले जाना है आप ले जा सकते हो, लेकिन एक बार भोलेनाथ से मिलवा दो। तब यम के दूत बुढ़िया को लेकर शिवलोक पहुँचे। बुढ़िया वहाँ जाकर शिव के चरणों में गिर गई और कहने लगी, हे प्रभु, यह क्या, मैं तो सुबह शाम आपकी भक्ति करती थी, फिर मुझे शिवलोक की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। भोलेनाथ बोले, बुढ़िया, तूने किसी को दान नहीं दिया, मैं भी तेरे पास भिक्षा लेने आया था, लेकिन तुमने नहीं दिया। बुढ़िया हाथ जोड़कर रोने लगी तथा क्षमा मांगने लगी। भगवान शिव उसे एक मौका और देते हैं और कहते हैं, बुढ़िया, तूने मेरी बहुत भक्ति की है, इसीलिए तुझे एक मौका दे रहा हूँ। तू धरती पर जा और जितने पुण्य कर सकती है कर ले, क्योंकि तेरे पास एक सप्ताह का समय है। वह खुश हो जाती है।
अब बुढ़िया के घर जो भी आता वह बुढ़िया उसे पकवान बनाकर खिलाती। एक सप्ताह में बुढ़िया ने खूब धर्म किया। अपने मरने से पहले सब प्रकार की चीज़ें दान की, लोटे से लेकर के सभी प्रकार की चीज़ें उन्होंने दान की। एक सप्ताह बाद जब बुढ़िया के प्राण निकलते हैं तो उसे भोलेनाथ की कृपा से शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, आज की हमारी यही कहानी थी। बोलो शंकर भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। तो दोस्तों, वो कथन इस प्रकार से हैं। लब से बेटा लब की पाड़, तब से बेटा तब की पाड़, मैं बेटा हर की पाड़। लब से न लब को फल दीजो, तब से न तब को फल दीजो। माँ की कहानी और कथा को पढ़ माँ नहीं दीजो। तो दोस्तों, इस प्रकार से ही थी आपकी भोलेनाथ और कंजूस बुढ़िया की कहानी। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह से कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, इसी तरह से कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए आपके से यूट्यूब चैनल के साथ में कन्नू भक्ति कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।